हाय बच्चों, आज मैं टॉप 10 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, टॉप 10 सीरीज। आप लोग बोले थे कि इस सीरीज को आप लोग क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग देखते रहिए। आप लोग का कैसा लेवल, मैथ का लेवल आप लोग का बढ़ जाएगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कम समय में अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम सब जुड़ जाइए और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए नए नए टॉपिक और नए नए तरह सा लेकर आके आप लोगों को बता सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलता है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय कर सकती है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यही क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय कर सकती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है कि कार का स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ठीक, और टाइम मेरा दिया हुआ है, वो दूरी को तय कितना घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में, 10 आवर्स। तो बताइए समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है स्पीड दूरी बटे चाल। दूरी x मान लें, चाल मेरा कितना दिया हुआ है 48, और यहां पे आइए, और टाइम मेरा 10 बराबर x बटे 48। तो x बराबर मेरा कितना हुआ 480 किलोमीटर। मेरा दूरी क्या निकला, डिस्टेंस मेरा निकल गया कितना, डिस्टेंस मेरा निकल गया 480 किलोमीटर। अब देखिए दूरी हमें पता चल गया, अब दिमाग लगाना है कि दूरी हमें पता चल गया 480 किलोमीटर है। अब उसके 8 घंटे में उसको खत्म करना है, तो क्या करेंगे, 8 घंटे में उसे खत्म कर देना उस दूरी को तय करके। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी मेरा 80 बटे दूरी बटे समय मेरा कितना है 8 घंटे में खत्म करना है। ठीक है, तो काटिए, 8 × 48 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। तो क्या होगा कि वही दूरी को, यात्रा को वो कंप्लीट करेगा 8 घंटे में। लेकिन अब बोलता है कितनी बढ़ानी पड़ी, तो पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा से रहा था, अभी 60 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 48 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो अब इसको स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, तो हमारा वह दूरी 8 घंटे में तय कर लेगी कार। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खैर हमें लगता है कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का फेर था। चलिए उतारिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए एक कार्य को एक कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बी उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत इजी है। इसको आप लोगों को हम रेशियो मेथड से, एलसीएम मेथड से बता देते हैं। देखिए एलसीएम मेथड क्या होता है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 21 दिन में। और बी किसी कार्य को कितना दिन में काम कर रहा है? 14 दिन में। ये दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 14 और 21 का एलसीएम आ जाएगा आपका 42, ठीक है। तो 21 को 42 से भागा देंगे, कितना बार में आएगा? 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना मेरा निकला है? 42 यूनिट। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल 42 यूनिट को कितना दिन में काम करेंगे? तो 42/5। कोई दिक्कत? आप इसे करो, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। सबसे पहले 14 और 21 का देखिए तो एलसीएम, ठीक है ना। 7 दूना 14, 7 21, 7 दूना 14 42, ठीक है। तो 21 दूना 42 2, 14 3 42 3, 3 2 5, 5 42/5। अब इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए तो 5 40, 8.2/5। इतने दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। पूरी नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत है? वो फ्रैक्शन में आएगा। 8.2/5 दिनों में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी का हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, जो भी है सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन रहता है कि ए किसी काम को 21 दिन में, बी किसी काम को इतना दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए क्या कहें कि एक क्वेश्चन में बोर्ड भर जाता है। वीडियो को रोक के देख लीजिएगा अगर जहाँ पे स्किप हो गया, छूट गया होगा तो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? दीवार से सटी एक सीढ़ी, दीवार से सटी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सीढ़ी का पायदान
पायदान पायदान पायदान दीवार से 4.6 मीटर दूरी पर है तो बोलता है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई, चलिए देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका एक हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आप लोग को एक हम थ्योरी बताएंगे, उसमें बहुत शॉर्ट से रहेगा, ठीक है। उसको सिर्फ 3 चीज़ें आपको रटना है, उसके बाद देखिएगा आपको कोई जरूरी नहीं है फार्मूला यूज़ करने का, आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फार्मूला, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए मैं फार्मूला का यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले देखता है कि बोलता है दीवार से सटी, मान लो एक दीवार ये है, ठीक, दीवार से सटी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, ठीक है, दीवार से सटी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, ये सीढ़ी है 60 डिग्री, दीवार से सटा हुआ है और एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और सीढ़ी का पायदान ये दीवार से इतना मीटर दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर है, तो इसका बोलता है कि दीवार की सीढ़ी की लंबाई इसका निकालने बोलता है, किसका, इसका निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस एच, ये बोला जाता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो दिमाग लगाइए कि मुझे बेस और एच, बी और एच का प्रयोग करना है, तो क्या फार्मूला होगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस थीटा यूनियन कौन, कॉस 60 डिग्री बराबर बी मेरा क्या है, बेस मेरा 4.6, एच मेरा एक्स। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/2, 1/√2, 1/2, 1/√2 और √3/2, ठीक है। तो √3/2, 1/√2, 1/2, इसका क्या होता है 1/2 होगा, ठीक है। वन बाई टू हो गया। अब देखिए 4.6/x और x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 दूना 12, 2 चौका 8 और 1 9। सीढ़ी की लंबाई कितना, 9.2 मीटर। कोई दिक्कत, सीढ़ी की जो लंबाई है ये मेरा 9.2 मीटर होगा, यही इसका आंसर। कोई था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपने दिमाग लगाना है कि ये b/h का प्रयोग किस फॉर्मूला में होगा। तो cos थीटा बराबर होता है b/h, sin थीटा का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहां आता है p/h, तो p हमारा तो है, p का यूज नहीं करना है, यूज तो करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 नंबर था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा नंबर पे आएंगे, बस मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, और अगर नहीं उतार पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ इस क्लास से जुड़िए, आप लोग को लगेगा कि हाँ मैथ का कुछ लेवल हम लोग का बढ़ा है, ठीक है। देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन में, इस सीरीज को पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा, सिर्फ जुड़े रहिए इससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन, एक महाविद्यालय
लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो रेशियो 9:7 हो जाता है। तो हम सब उस विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्या बोलता है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें यदि 50 लड़के, चलिए देखिए बॉयज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मेरा दिया हुआ कितना 5x और 3x। इसको x अपने अपने मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है। यदि 50 लड़के छोड़ जाते हैं, यानी कि 5x - 50, क्योंकि लड़के छोड़ दिए जाते हैं, और लड़कियां 50 आ जाता है 3x + 50। और जब ये काम जब होता है, छोड़ जाता है, आ जाता है, तब इसका रेशियो कितना हो जाता है बॉयज और गर्ल्स का 9:7। अब इसका हल कीजिए। 7×5 = 35 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और 7×5 = 35, 350 बराबर 9×3 = 27x + 9×5 = 45। कोई डॉट। चलिए अब इधर आइए, ध्यान से देखिएगा। 35x और 27x, 27 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 8x बराबर, ये 350 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 800, और x बराबर 800/8, 8 का मान, यानी x बराबर 100। ठीक है, x बराबर 100 निकला। तो बोलता है कि लड़कों की संख्या क्या है। तो लड़कों की संख्या को हम क्या माने थे 5x, तो 5x बराबर 5 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। यही लड़कों की संख्या है। ठीक है, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 500। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा कि सर कितना लंबा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम था, सिर्फ दिमाग लगाना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, आप लोग सिर्फ क्लास में जुड़िए ना, उसके बाद देखिए कैसा आप लोग को महसूस होगा कि हाँ कुछ टॉप 10 सीरीज कुछ हमें मैथ को एक्यूरेसी का बढ़ाने के सहायता हो रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। चलिए देख लीजिएगा वीडियो को रोके, ठीक है, जल्दी जल्दी मिटाने का कारण है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाएगा। और एक वीडियो में एक क्वेश्चन में मेरा बोर्ड भी भर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से। देखिए एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु 35 वर्ष है। कितना है 35 वर्ष है। वृद्ध जोड़े जो उसमें वयस्क होंगे
वृद्ध जोड़े की औसत आयु 65 वर्ष है और युवा जोड़े की औसत आयु 37 वर्ष है। कितना है? 37 वर्ष है। और दो बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु, यानी कि जो बच्चा दोनों में है उसी में एक छोटा होगा, क्या है? चलिए देखिए सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लग रहा है ना कि कितना पहाड़ जैसा लंबा है, कहानी जैसा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, देखिए एक परिवार के 6 सदस्यों को औसत आयु 35 वर्ष है। हमने 6 सदस्य मान लिया कि लेट x1, x2, x3, x4, x5, x6 मेरा 6 सदस्य है। इसका औसत आयु मेरा दिया हुआ कितना? 35 वर्ष। तो 6 × 30, इसका कुल योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा कुल? 6 × 30, 6 × 18, 3 21। टोटल 6 सदस्यों का आयु योग कितना है? 210 वर्ष। अब वह वृद्ध आयु की, वृद्ध मान लो कि वृद्ध आयु, वृद्ध जोड़े की कुल आयु कितना हो जाएगा? वृद्ध जोड़े की कुल आयु हो जाएगा 2 से गुना करें क्योंकि 2 है, तो 65 × 2 बराबर 130 वर्ष। और युवा जोड़े की आयु कितना हो जाएगा? 37 वर्ष है, तो 2 × 37 बराबर 74 वर्ष। कोई दिक्कत? अब बच्चों की शेष जो आयु बचेगा टोटल में से ये दोनों को घटाने के बाद जो शेष मेरा बचेगा वो क्या हो जाएगा? बच्चों की आयु हो जाएगा। अब बच्चों की आयु क्या हो जाएगा? हो जाएगा 210 माइनस आपका 74 प्लस 130 बराबर हो जाएगा 210 माइनस 4, 7 3 10, 204 बराबर 6 वर्ष। ठीक है, अब दोनों आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? दो वर्ष दिया हुआ, दोनों वर्ष। तो अंतर दिया हुआ 6 - 2/2, तो 4/2, 2 वर्ष। सबसे छोटे सदस्य की आयु, सबसे छोटे सदस्य की आयु 2 वर्ष होगा। ठीक है, देखो दोनों का आयु का अंतर आपका दिया हुआ है कितना? 2 वर्ष। और ये 2/2 क्यों किया? क्योंकि दोनों का औसत आयु, 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों का औसत के लिए क्या करना होगा? 2 से भागा देना पड़ेगा। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, ताकि हम
अगले टॉपिक में उस क्वेश्चन को पहले डिस्कशन कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों को फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों, ताकि हमें मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूं और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आप लोगों को बैच और टॉपिक पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए आगे, छठा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है 3 - 8 - 5 प्लस 4 - 2 भागा 2 + 8/13, ये को सरल करें। इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल करें। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये बोर्डमास पे बनेगा, ठीक है। बोर्डमास का नियम आप लोग जानते होंगे, बोर्डमास, इसको बदमाश भी कर सकते हैं, ठीक है। बी से ब्रैकेट आप लोगों को ये बहुत जरूरी है, जो कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारे जितने सारे क्वेश्चन या टाइम एंड वर्क बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, किसी पर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होता है, ठीक है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई और ए से ऐड और एस से सबट्रैक्ट। इसका कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे कोई भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन रहेगा तो जो चिन्ह इसमें दिया रहेगा उसको ऊपर वाले से देख करके पहले, सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें से ब्रैकेट का दिया तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। अगर ऑफ का दिया तो ऑफ का काम करेंगे, डिवाइड दिया डिवाइड का पहले काम करेंगे, ऊपर से काम करते आएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे, 3 - देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट है तो इसको तोड़ लेते हैं, 8 - 3 5, 3 प्लस, इसको देखिए ध्यान से, 4 - 2 2 भागा, ये देखिए 13 दूना 26 का एलसीएम लगेगा 13 का, तो 13 दूना 26 प्लस 8/13। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, 3 - 3 प्लस, अब देखिए भागा दीजिए इसको, 2 इसको भागा देंगे 26 और 8 हो जाएगा आपका 34/13। ये आपका 13 ऊपर चला जाएगा, इसको उतार लिया मैं, चलिए ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन लेंदी कुछ नहीं है, सिर्फ ओंज बुंज हो जाता है और कुछ नहीं है। देखिए 3 प्लस, देखिए 13 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 26/34। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। अब देखिए इससे भागा देंगे तो 3 - 34 तिया 4 तिया 12, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102 प्लस 26/34। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, 3 - 102 और 26, 128/34। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कीजिए, 3 - 2 से काटिए 17, 2 × 6 = 12, 2 × 8, ठीक है। तो 64/17। कोई दिक्कत? अब इसे भागा दीजिए, 17 तिया 51 - 64/17, 4 में 1 3, 6 में 5 1, -13/17। इसका यही इसका सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे।
हमको लगता है इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 260 डिग्री, यहाँ 3a एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि साइन, फॉर्मूला जानना होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा की जगह में 3 है तो साइन थीटा हो गया, इसकी जगह में ये हो गया, इसकी जगह में ये हो गया। अब देखिए और ध्यान से, ये cos कट गया, बचा क्या? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ठीक है, अब देखिए, हाँ, और 90, इसको 26 को इधर ले आते हैं तो प्लस 26, और 3a माइनस को इधर ले आए हैं तो a प्लस 3a, कोई दिक्कत। और 90 प्लस 26 हो जाएगा 116 बराबर 4a, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 116/4, 4 दूना 8, 3 4 9 36, 29 डिग्री। a का मान कितना होगा? 29 डिग्री, जो एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है ना भाई, 90 डिग्री से कम है ना। चलिए ठीक, क्योंकि ये मेरा 29 डिग्री निकला, तो 3 अगर करेंगे तो 87 डिग्री होता है, तो 87 भी मेरा 90 से नीचे होता है, जो कि एक न्यून कोण है, जो वो क्वेश्चन में बोला था वो सही है। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ समझ में आया ना? यहाँ मेन यही पे है। देखिए ध्यान रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम 3a लिखें, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3a तो साइन 3a हो गया, साइन थीटा। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है? यदि किसी धनराशि पर, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा
3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर 42 है, तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? देखिए क्वेश्चन में कुछ है, सिर्फ क्वेश्चन को आप समझिए और जो हम सॉल्यूशन जैसे करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बोलता है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर, देखिए 4 वर्ष और 3 वर्ष यानी कि दोनों का अंतर 42 दिया हुआ है, यानी कि 4 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना है? 42 रुपया है ना, क्योंकि यहाँ 4 वर्ष और 3 वर्ष दोनों का अंतर यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है? 42 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज इसका दिया हुआ है 1 वर्ष का 42, ठीक है, और 42 P हमें निकालने बोल रहा है, रेट मेरा 5 है इंटू टी मेरा 1 वर्ष का है क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है बटे 100। अब और 4200 बराबर P इंटू 5 और P बराबर 4200 बटे 5, काटिए 5 × 40 5 × 20 शून्य, यानी कि वह धनराशि कितना है? 840 रुपया, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक, हमें पता है कि स्टूडेंटों को कहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाने का मतलब ये ना था कि वो टीचर है तो टीचर की तरह नहीं, वो उसके बच्चों की तरह, स्टूडेंट की तरह पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट का अभी जिस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं तो स्टूडेंट क्या फीलिंग करता होगा इस क्वेश्चन में, कहाँ उसको डॉट होता होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे डॉट होगा कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 42 है, तो वह धन, देखिए 5% तो आपका रेट दिया हुआ, लेकिन 4 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 42 दिया, 4 वर्ष और 3 वर्ष का, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 42, 4 और 3 का अंतर, 4 में 3 का 1, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 42 रुपया। अब जब वो हो गया तो 1 वर्ष का ब्याज 42 रुपया, तो साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे टी, तो और 42 बराबर P इंटू 5 इंटू 100, तो इसको क्रॉस मल्टीपल 4200 P इंटू 5, 1 से गुना करेंगे तो P इंटू 5, P बराबर 4200 बटे 5, तो 840 रुपया, यही इसका धनराशि है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलता है यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% एवं हर में 25% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न, तो परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। जो पहले का इसका भिन्न है क्या था, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
जो एक्चुअल इसका भिन्न था वो क्या था उसको ज्ञात करने बोला। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए लेट हमने मान लिया कि भिन्न जो है वो x बटे y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में कह रहा है, बोलता है अंशों में 20%, यानी कि अंशों में 20% 20% बढ़ा दिए 100 को 120 बटे हरों में 125% 125, परिणामी भिन्न 3 बटे 5 हो जाता है। तो 5 दूना 10, 5 25, 3 चौका 12, इतना 5 चौठी 40। तो x गुने 8 बटे y पच्चीस 25, ठीक है, बराबर 1/1। तो x गुने 8 बराबर y, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 8 बटे 1। यही इसका भिन्न होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्यूशन कर। यदि एक नियमित बहुभुज, यदि एक नियमित बहुभुज It's 1:45 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. यदि एक निश्चित बहुभुज की 10 भुजाएं हैं, तो बहुभुज की अंतः कोण ज्ञात कीजिए। बहुभुज की अंतः कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, यदि एक नियमित बहुभुज की 10 भुजाएं तो बहुभुज की अंतः कोण ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला था 360 बटे n। 360 बटे n 10 दिया हुआ है, 10 दिया 30, 10 छक्का 36 डिग्री। ये बाह्य कोण हुआ, तो अंतः कोण क्या हो जाएगा? बाह्य कोण और अंतः कोण बराबर होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण 36 डिग्री, अंतः कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 36, यानी कि 144 डिग्री। यही अंतः कोण का मान होगा। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन अंतिम खत्म हो गया। अब अगले मैं पार्ट 2 के लेकर आऊँगा टॉप 10 सीरीज को, ठीक है। और मेरा थ्योरी क्लास भी चलेगा, उसको थ्योरी का भी मैं उसका रेगुलर रहेगा, ठीक है।
चलिए, जहाँ पर दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले और अब नए नए वीडियो को लेकर के आप लोगों को अच्छे से बता सके। जहाँ तक हो कोशिश मुझे मेहनत करके आप लोगों को मुकाम तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।